नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। दिल्ली चुनाव में अब मात्र 5 दिन शेष रह गए हैं। बहुत लंबे दिनों से चुनावी प्रचार चल रहा है और अब तक अगर हम लोग बात करें तो फ्रीबीज की राजनीति हावी थी। हर दल दूसरे दल से बढ़ चढ़कर कुछ न कुछ वायदा कर रहा था, सारे सेक्शंस के लिए, कोई महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ऑटो वालों के लिए। हर तरह से चुनावी रेवड़ी बांटने के कोई पार्टी पीछे नहीं था। ये लगातार और उनका प्रचार और उनका मैनिफेस्टो इसी दिशा में इशारा कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक मुद्दे बदल रहे हैं और ये बहुत तीखा प्रहार एक दूसरे पर हो रहा है। अगर हम लोग बात करें तो अब कुछ कुछ मुद्दों की बात भी होने लगी है। खास करके कूड़े की राजनीति दिल्ली में शुरू हो गई है। स्वच्छ पीने के पानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और वो अनएक्सपेक्टेड सेगमेंट से शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के अंदर ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अपने ही पार्टी पर कूड़े की राजनीति कर रही हैं और कूड़ा इग्नोर करने का आरोप लगा रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर खास करके यमुना से आने वाला जो पानी है उसमें जहर मिलाने की बात कर रहे हैं। इस बीच में चुनाव आयोग भी आ गया है, कई मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद। मनीष जी, आपका न्यूज पिकल में स्वागत है। नमस्कार अमित जी। हाँ मनीष जी, हम लोग अब मात्र 5 दिन रह गया है दिल्ली का चुनाव हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट तो 8 तारीख को आएगा, 8 फरवरी को। तो अब तो दिल्ली की राजनीति बदल गई है मनीष जी। अब तो फ्रीबीज से हटकर कुछ ना कुछ तो मुद्दों मुद्दों की बात हो रही है। कहीं आने वाला समय बीजेपी मतलब कि दिल्ली के लिए अच्छा ही हो, ऐसा लग रहा है। तो कूड़े की राजनीति का क्या असर पड़ेगा? क्या स्वाति मालीवाल जायज इशू उठा रही हैं या दिल्ली में सब कुछ अच्छा भला चंगा है मनीष जी? दिल्ली में सब कुछ अच्छा भला चंगा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि गैस चैम्बर में अभी भी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और जो अक्टूबर के महीने से गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली और उसके आसपास का इलाका, वो अभी भी वैसे ही हालात हैं। मतलब अभी भी आप मतलब अच्छी हवा तो हमने लगता है कई महीनों से नहीं देखी है। जो कि कभी अगर गलती से कभी कोई बारिश हो जाए तभी सांस ले पाते हैं, नहीं तो बाकी तो नाक जाम हो जाता है, बालों में परत जम जाती है, चेहरे पे धूल जम जाती है, गैस जम जाते हैं। तो अच्छा चंगा तो बिल्कुल नहीं है दिल्ली तो। जैसा लगता है कि गैस चैम्बर है, नर्क वाली नारकी वाली हालात है अमित जी। अच्छा इसे तो कह ही नहीं सकते हैं किसी भी हालात पर। अगर आप नई दिल्ली का लुटियंस जोन को आप छोड़ दें तो जो न्यू एनडीएमसी एरिया है, तो आप जहां जाएंगे तो वहां पर आपको कूड़े का ढेर मिलेगा, नाला बहता हुआ दिखेगा। वहां पर मतलब ऐसी हालात लगता नहीं है कि दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली हो। तो ये तो स्लम वाली हालात है, जैसे लगता है कि मानो कि पूरा एक महानगर जो है स्लम के रूप में तब्दील हो गया है। तो ठीक है, आपने बताया कि लेगेसी का प्रॉब्लम है, लेकिन लेगेसी का प्रॉब्लम बहानाबाजी कितने साल करेंगे? 12 साल का कालखंड तो काफी लंबा होता है। रामविलास पासवान कहा करते थे कि 7 साल में युग बदल जाता है, यहाँ तो 12 साल हो गए। अगर आप कोई काम 12 साल में नहीं कर सकते हैं तब तो आप 100 साल में भी नहीं कर पाएंगे। और 12 साल में कुछ तो किए होते, कुछ तो यकीन होता है कि हाँ करेंगे। ना तो कूड़ा आपने खत्म किया, ना ही नाला आपने साफ किया, ना ही कूड़े का जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई आधा की आपने। तो कोई सबूत तो लगता नहीं है कि मतलब कुछ अच्छा होने वाला हो। हाँ, रेवड़ियां बांटने में और रेवड़ी की राजनीति करने में देश में अग्रणी भूमिका तो निभाई है। और ये अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि केजरीवाल जो रेवड़ी देते हैं उसमें हमने ही शुरुआत की है। वो जो एप्पल का सीरी सॉफ्टवेयर है उससे भी बुलवा दिया कि केजरीवाल ने ही गारंटी की शुरुआत करी थी। हालांकि कांग्रेस ने उसको काउंटर किया है कि गारंटी की शुरुआत कांग्रेस ने कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में किया था। और उसके बाद ही मोदी की गारंटी 2024 लोकसभा चुनाव में आया और केजरीवाल की गारंटी आई। तो ये रेवड़ियों के बीच में बुनियादी मुद्दे दिल्ली के तो खो गए हैं ना। कोई लोग वोट करता ही नहीं है कि ये आप 6 महीने गैस चैम्बर में रहते हैं, कूड़ों का जाल है। हाँ,
सीवरेज जाम है, बारिश होती है तो नाला सड़कों पे बहता है, स्कूल बच्चे उसी नाले वाले पानी में पैर रख करके जाते हैं, घरों के अंदर पानी अब तो जाता है। अभी तो आपने देखा ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में 3 आईएएस के सपना देखने वाले 3 हमारे जो युवा हैं, वो बेसमेंट में डूब करके मर गए क्योंकि नाले का पानी बेसमेंट में घुस गया और वहाँ लाइब्रेरी चल रहा था। तो मतलब कानून की धज्जियां उड़ाने का जो है वो कार्यक्रम दिल्ली के हर इलाके में ऐसे होता है जैसे कि मतलब कानून का कोई राज ही नहीं हो, और सरकार का मतलब यही है कि रेवड़ियां हम बांटेंगे। तो अगर ये बुनियादी मुद्दे पर अगर जनता का संवाद हो रहा है तो इसे, अमित जी, ये तो स्वागत योग्य है, हम इसे स्वागत करना चाहिए। और जनता से भी हम कहना चाहेंगे कि आप इन मुद्दों पर वोट करें, क्योंकि ये रेवड़ी आप लेकर के जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीमारी जब होगा तो इससे अधिक खर्चे देने पड़ जाएंगे। क्योंकि जो गैस चैम्बर में 6 महीने रहते हैं तो उससे जो संगीन बीमारियां होंगी। अब अमित जी, एम्स ने 2011 में एक सर्वे किया था, स्टडी किया था, सर्वे नहीं स्टडी किया था, और उसमें पाया था कि एयर पोल्यूशन, हवा के प्रदूषण से युवाओं में अर्थराइटिस हो रहा है। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का बीमारी, जोड़ों के दर्द का बीमारी, वो 30 साल की उम्र के लोगों में हो रहा है। और एम्स ने अपने स्टडी में पाया कि उसका कारण है कि हवा में जो प्रदूषण है उसके कारण से हो रहा है। और वो 2011 का स्टडी है। 2011 में ऐसी वाली स्थिति नहीं थी जो अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से। हम लोग तो दिल्ली में करीबन 3 दशक से ज्यादा समय से रह रहे हैं। 2011 में इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं था। अभी जो 6-6 महीना हम लोग प्रदूषण के गैस के चादर लिपटे हुए आसमान के नीचे रहते हैं, ऐसी हालात उस वक्त नहीं थी। अगर वो स्टडी अगर आज ये कर लेंगे तो पता नहीं क्या क्या भयावह चीजें मालूम चलेगा कि लोगों में हताशा आ जाएगी। इसीलिए लगता है कि कोई स्टडी करता भी नहीं है, इसी कारण से सरकार भी हमें बताते नहीं है। लेकिन मनीष जी, जी अमित जी। इतने 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 सब मुद्दों के रहते हुए भी विपक्ष से ज्यादा भूमिका तो खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल निभा रही हैं इसमें। आप आज तो स्वाति मालीवाल कचरा का 3 गाड़ी लेकर अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई कि अब तो ये शीश महल में रहते हैं, इनको क्या मालूम कि दिल्ली में लोग कैसे रहते हैं और कैसे कैसी दुर्गंध होती है और रहना दूभर हो गया है। तो आप क्या मानते हैं, स्वाति मालीवाल, पहला इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आम आदमी पार्टी को इसका कितना नुकसान होगा? दूसरा, आखिर विपक्ष से ज्यादा बड़ी भूमिका तो आज के दिन में स्वाति मालीवाल निभाने लगी। क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, आपने आपने बिल्कुल सही कहा। आपने आपके सवाल में एक बात, आपके सवाल में एक बात निहित ये है कि आपने स्पष्ट कर दिया कि जो विपक्ष दिल्ली में है वो बेजान है, वो मुद्दे उठाने में नाकामयाब है। विपक्ष कहीं ना कहीं नकारा है, तभी वो मुद्दा नहीं उठा पाता। और ये जो स्वाति मालीवाल हैं, ये अकेली इस मुद्दे को केंद्र बिंदु में ले आई। इसका कारण ये है कि अमित जी, जो स्वाति मालीवाल हैं वो बहुत कम उम्र की युवा महिला हैं। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रही थी, बहुत ही जुझारू महिला हैं। दिल्ली पुलिस से इनकी बहुत झड़प हुआ करती थी। इनकी छवि बहुत तेज तर्रार नेत्री के रूप में तैयार हुआ था। अरविंद केजरीवाल की कोर टीम में ये हुआ करती थी, तभी इनको राज्यसभा का सांसद बनाया। लेकिन विवाद हुआ होगा, क्यों हुआ वो हमें नहीं मालूम। फिर मारा पिटाई हुई इनके साथ मुख्यमंत्री के निवास पर, पुलिस का केस हुआ। अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 महीने वो हिरासत में रहे। तो हमें लगता है कि व्यक्तिगत रंजिश जो है वो अभी हावी है स्वाति मालीवाल का। लेकिन जो जनता दिल्ली का है उस उनका इस रंजिश की वजह से भला हो रहा है कि जो बुनियादी मुद्दा है दिल्ली का, वो स्वाति मालीवाल एक चेहरा बन करके उसे सामने लेकर के आ रही हैं। नहीं तो ये बीजेपी के बस की बात नहीं है कि इतने जटिल मुद्दे को मेन स्ट्रीम में लाए। तभी हम कहते हैं कि जो विपक्ष दिल्ली में है वो नकारा है, वो चुनाव के वक्त ही जागता है और बाकी 5 साल सोया रहता है। चुनावी 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 हम जो उसे क्या कहते हैं, मेढ़क कह सकते हैं कि ये जो विपक्ष की पार्टी है वो चुनावी मेढ़क है। जब दिल्ली गैस चैम्बर में पूरी लिप्त थी, तब ये विपक्ष क्या कर रहा था? कहाँ था विपक्षी?
जब ये कूड़े में आग लगती है और जब गैस फैलता है पूरे दिल्ली एनसीआर में, तब ये विपक्ष क्या कर रहा होता है? जब दिल्ली में थोड़ी-सी बारिश के बाद बाढ़ से स्थिति बन जाती है, तब ये विपक्ष क्या कर रहा होता है? अगर ये विपक्ष 5 साल काम की करे, अपने दायित्व को निभाए, तब स्वाति मालीवाल की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। चूँकि विपक्ष नकारा है, तो इसलिए हमें स्वाति मालीवाल चाहिए कि इस विषय को चुनाव के केंद्र बिंदु में ला रही हैं वो। जो काम कर रही हैं वो बहुत ही स्वागतमय है, लेकिन निश्चित रूप से निजी रंजिश और गुस्से और जो भी नाराज़गी है उनको, उसके वजह से वो कर रही हैं, लेकिन उससे दिल्ली वालों का भला होगा। जी, अमित जी। मनीष जी, अब हम एक नए भी, जो हम लोग शुरुआती में अपनी मैं वक्तव्य में बताया जैसा, दूसरा जो इशू बहुत आज के दिन में हॉट है, वो है यमुना का पानी। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा से जो यमुना में दिल्ली को पीने के लिए पानी आती है, उसमें जहर मिला दिया गया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां यमुना पर गए और उन्होंने पानी पीकर सब लोगों को दिखला दिया। उसके बाद चुनाव आयोग भी अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग लिया। अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ जवाब दिया, लेकिन चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं। उन्होंने पुनः उनको जवाब देने के लिए अगला कुछ घंटा दिया है कि उसमें आपको फिर इन 5 मुद्दों पर आप जवाब दीजिए। इस बीच में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग और बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनता है और बीजेपी वालों की बात सुनता है। इस बीच में संजय सिंह भी यमुना का पानी लेकर चले गए सचदेवा जी के यहाँ पिलाने के लिए और बाकी लोगों के यहाँ पिलाने के लिए। आज अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी उन्होंने 3-4 बोतल पानी भर रखा था अलग अलग नेताओं के नाम पर। तो मनीष जी, आपको क्या लग रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या दिल्ली में यमुना के पानी में हरियाणा ने जहर मिला दिया था? क्या सच बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या हरियाणा के मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं, या चुनाव आयोग सच बोल रहा है? क्या है सच्चाई, मनीष जी? अ, अमित जी, लिटरल हम कहते हैं कि जब कोई बात कही जाती है, तो कुछ बातें संदर्भ में कही जाती हैं। अगर उसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे, शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, तब जो बात कहने की मंशा है वो कहीं दूर रह जाएगी और हम विषय से भटक जाएँगे। यमुना गंदा है, दिल्ली के अंदर में नाला है, दिल्ली के अंदर में उसकी पानी ज़हरीला है, दिल्ली के अंदर में, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये सच्चाई है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि दिल्ली में आप छठ जब पूजा होती है और उस समय जब तस्वीरें आती हैं कि दिल्ली के इसी यमुना में किस तरह से केमिकल का फ़ोम बना होता है और उसी में महिलाएँ जो हैं छठ का पूजा करती हैं, वो पूरे दुनिया को शर्मसार करती है। वो सच्चाई है। इतना फ़ोम होता है इसका मतलब उस केमिकल है ना, गंदगी है कि तभी तो फ़ोम बन रहा है ना वो। तो ये सच्चाई है कि पानी ज़हरीला है, पानी केमिकल से लैस है। अब ये केमिकल इतना ज़्यादा यहाँ पर क्यों है, उसका सीधा कारण है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का फ्लो जो है यमुना में हो रहा है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का फ्लो हो रहा है वो दिल्ली में, चूँकि इंडस्ट्रीज़ पर बैन लगा हुआ है अमित जी, आज से नहीं बहुत ज़माने से। सुप्रीम कोर्ट का बैन लगा हुआ है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी, मदन लाल खुराना के टाइम में ही सुप्रीम कोर्ट के कहने से उनको दिल्ली से बाहर कर दिया गया था। तो जो भी आप इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में देखते हैं, वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई काम नहीं होता है। वो सीधा-सीधा पैकेजिंग वाला काम होता है जो कि कोई बड़ा पॉल्यूशन कर नहीं सकता है वो। तो ये यमुना में ये पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ से आ रहे हैं? या तो हरियाणा से ही आएँगे क्योंकि हरियाणा होते ही यमुना दिल्ली आती है। तो पानीपत में जो टेक्सटाइल का कंपनी है, पेंट की कंपनी है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो हरियाणा से ही यमुना में आ रहा है, वो उसमें सच्चाई है और ऐसे खबरें मीडिया में कई बार आ चुके हैं। तो उसके दस्तावेज भी हैं, तो हमें लगता है उस संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने कहा होगा, ना कि ये जो शाब्दिक अर्थ है कि ज़हर ला कर के ज़हर मिला दिया उसमें और आप पी लो और मर जाओगे। वो वाली हमें लगता है बाल की खाल निकालने वाली बात हो रही है। लेकिन हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं कि यमुना दिल्ली में एक नाले के रूप में ही तब्दील आज से नहीं, कई वर्षों से है, दशकों से है। और वायदे बहुत किए गए थे। नितिन गडकरी ने बोला था कि यमुना से दिल्ली से
पानी वाला जहाज चलेगा और आप उस जहाज से आगरा तक जाएंगे। सड़क के अलावा आप पानी के रास्ते से भी आगरा ताजमहल देखने जाएंगे। ये सब 2015 में बात कही गई थी, लेकिन ये सब बात हवा हवाई थी। उसमें कोई सच्चाई रही नहीं। तो हमें लगता है कि अ, यमुना को साफ करना दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का दायित्व नहीं है, ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम है। जैसे प्रदूषण दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये इंटर स्टेट मुद्दा है, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब में जो पराली जलाई गई या जो हरियाणा में पराली जलाई गई, उससे पाकिस्तान के पंजाब तक में जाकर के असर हुआ। और जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि देखो हमारी हवा जो है गोल गोल घूम कर करके लाहौर भी पहुंच जाती है। उन्होंने मजाकिया ढंग से में कहा। और वहां की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने चिट्ठी भी लिखने की बात करी थी कि आप ये पराली जलाने का उस पर बंद करो, हम लोग जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हमारे बच्चे। तो बड़ी बुरी हालात, मतलब नेपाल तक पहुंच गया ये प्रदूषण। तो ऐसा लगता है कि मतलब इंटर स्टेट जो प्रॉब्लम है, उसमें केंद्र का ही इंटरवेंशन करना पड़ेगा, ताकि एक अलग से कोई संस्था बनाए जो कि इन तमाम मुद्दों पर काम कर सके। जी अमित जी। नहीं, मनीष जी, लेकिन ठीक है, मैं मान गया ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स है। लेकिन चुनाव के पहले तब एक स्टेट के मुख्यमंत्री की जब लड़ाई हो रही है, तो उस समय क्यों वादा करते हैं अरविंद केजरीवाल या कोई भी पार्टी की, मैं यमुना साफ कर दूंगा? या उस समय बिल्कुल। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने क्यों वादा किया था कि, या शीला दीक्षित पे क्यों अटैक करते थे कि यहाँ इतना पॉल्यूशन है, मैं आऊंगा तो पॉल्यूशन ठीक कर दूंगा? उस समय भी तो ईमानदारी से बोल सकते थे कि शीला जी आपके हाथ में नहीं है, सब मिलके आप लोग ठीक कीजिए, नहीं तो मैं भी आऊंगा तो अलग स्टेट से बात करूंगा ठीक करने के लिए, या यमुना को मैं साफ करने के लिए सारे स्टेट से बात करूंगा, या उस मुद्दे को आप मत छुओ कि मैं उसको नहीं करूंगा जो आपके बस का नहीं है। आप यहाँ कुछ भी चुनावी वादा कर देते हैं तो भाई आपको तो लोग घेरेगा आपकी बात पर, मनीष जी। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। यमुना यमुना पर शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही करीबन 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे सफाई के काम में। और अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में भी कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं यमुना को साफ करने के काम में। लेकिन यमुना साफ हो नहीं रही है, ज्यों का त्यों पड़ी रही है। और कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, उसके टेंडर भी अलॉट हुए थे, केजरीवाल सरकार ने कराए थे, लेकिन उसका कोई परिणाम दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो योजना है उसमें खोट है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसमें भी खोट है। कहीं ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जा रहा है। और इसी वजह से लगता है कि यमुना जो है, एक तो हम यमुना को हम दिल्ली में नदी मानते ही नहीं है, इट्स अ डेड रिवर। दिल्ली में डेड है, इट्स ये रिवर नहीं है। रिवर का क्या मतलब होता है? रिवर का मतलब होता है जिसमें कि पानी फ्लोइंग होता है। जिस जिस जिसमें पानी फ्लोइंग नहीं हो, जिसमें पानी जमा हो, उसे हम रिवर मान ही नहीं सकते, वो नदी होता ही नहीं है। तो दिल्ली में यमुना नदी है ही नहीं, डेड हो चुकी है। तो यमुना अगर नदी है तो वो सिर्फ हरियाणा तक ही है। और हरियाणा के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश जब जाती है यमुना, तो सभी इलाके में डेड है, आगरा तक डेड है। आगरा में भी आपको यमुना नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां पर भी नाले के रूप में ही तब्दील है। तो ये चिंता का सबब है अमित जी। और हमें लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में इसको बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी का निर्माण करना चाहिए जिसका पूरा अधिकार हो कि हम यमुना और बाकी जो ऐसी ही नदियां हैं उनके साफ सफाई का काम करें, और ये इंडिपेंडेंट करें। हमें लगता है कि एमसीडी और दिल्ली के काबिलियत से बाहर का ये विषय है, उनसे नहीं हो सकता है, ये होगा ही नहीं। तो उनके कार्य क्षेत्र से हमें इस विषय को बाहर ले लेना चाहिए। और हमें लगता है कि संसद को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। नहीं, जब तक मनीष जी, जब तक अब तो 5 दिन बच गए दिल्ली के चुनाव, जब तक प्रचार भी बंद हो जाएगा और 5वें दिन यहाँ इलेक्शन भी हो जाएगा, तो इन 5 दिन हम लोग लगातार इस तरह से नजदीक से मुद्दों पर भी बात करते रहेंगे, और राजनीति जो हो रहा है दिल्ली में, नेता के बयानों पर भी हम लोगों को नजर बना के रखेंगे, उन सब विषयों पर भी बात होगी। हम लोग ये भी बात कर नजर बनाए रखेंगे किस पार्टी, कौन पार्टी आगे है और कौन पीछे है, और खास करके किन सीटों पर, बड़े बड़े नेताओं के सीटों पर उनका क्या हाल है, उस पर भी नजदीक से नजर बनाए रखेंगे। उम्मीद है दर्शकों को भी ये अच्छा लगा होगा ये अंक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।